आज की दुनिया में हर लड़का हाई वैल्यू वुमन को अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग गलत जगह मेहनत करते हैं। वो सोचते हैं कि मसल्स, मनी या एटीट्यूड ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है कि रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। हाई वैल्यू वुमेन किसी लाउड या डेस्परेट आदमी से इंप्रेस नहीं होती। वो ऐसे पुरुष की तरफ नेचुरली खींचती हैं जो ग्राउंडेड हो, कंपोज्ड हो और जिसकी लाइफ में डायरेक्शन हो। अगर तुम हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम पहले ही अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। हाई वैल्यू वुमेन अटेंशन से नहीं, स्टेबिलिटी से अट्रैक्ट होती हैं। उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो इमोशनली मैच्योर हो, सोशली रिस्पेक्टेड हो और इंटरनली सिक्योर हो, जो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है, जो चेस नहीं करता, चूज करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस माइंडसेट की, उस लाइफस्टाइल की और उस इंटरनल फ्रेमवर्क की जो एक आदमी को ऑर्डिनरी से रेयर बनाता है। यहां हम फेक अल्फा बिहेवियर या सरफेस लेवल कॉन्फिडेंस की बात नहीं करेंगे। यहां बात होगी आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड्स, डिसिप्लिन, रेपुटेशन और लॉन्ग टर्म विजन की। क्योंकि हाई स्टेटस बनना एक एक्टिंग नहीं है, यह एक स्ट्रक्चर है जो रोज बनता है। अगर तुम सच में वो आदमी बनना चाहते हो जिसे हाई वैल्यू वुमेन नेचुरली रिस्पेक्ट करें, एडमायर करें और लॉन्ग टर्म चूज करें, तो तुम्हें अपने अंदर एक लेवल ऊपर उठना पड़ेगा। अट्रैक्शन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, उसे अर्न करना पड़ता है। और आज से हम उसी जर्नी की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1, आइडेंटिटी फर्स्ट। किसी भी हाई वैल्यू वुमन को अट्रैक्ट करने से पहले एक सवाल तुम्हें खुद से पूछना होगा, तुम हो कौन? ज्यादातर पुरुष अट्रैक्शन की टेक्निक्स सीखने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी पर काम नहीं करते। जब किसी आदमी की आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती तो उसकी एनर्जी भी अनस्टेबल होती है। और हाई वैल्यू वुमेन सबसे पहले यही पढ़ती हैं कि तुम्हारे अंदर क्लैरिटी है या कंफ्यूजन। आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ नाम, काम या इनकम नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब है तुम्हारा इंटरनल बिलीफ सिस्टम। तुम लाइफ को कैसे देखते हो, प्रेशर में कैसे बिहेव करते हो, रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हो, सक्सेस को कैसे डाइजेस्ट करते हो। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी दूसरों की वैलिडेशन पे टिकी है तो तुम बाहर से चाहे जितने पॉलिश्ड दिखो, अंदर से हॉलो महसूस करोगे। और ये हॉलोपन धीरे धीरे बिहेवियर में दिखने लगता है। हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील की शुरुआत सेल्फ डेफिनेशन से होती है। जब एक आदमी खुद को डिफाइन करता है तो उसे हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कंपैरिजन में नहीं जीता, कंपटीशन में पैनिक नहीं करता और अटेंशन के पीछे भागता नहीं। उसकी प्रेजेंस ही इनफ होती है, क्योंकि उसे पता है वो कौन है और क्या रिप्रेजेंट करता है। आज के टाइम में सोशल मीडिया ने आइडेंटिटी को कंफ्यूज कर दिया है। लोग बोरोड पर्सनैलिटी लेकर घूम रहे हैं, किसी इन्फ्लुएंसर की बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर रहे हैं, किसी और की लाइफस्टाइल इमिटेट कर रहे हैं। लेकिन हाई वैल्यू वुमेन ऑथेंटिसिटी डिटेक्ट कर लेती हैं। अगर तुम एक्ट कर रहे हो तो वो महसूस कर लेंगी। आइडेंटिटी फेक नहीं की जा सकती, उसे बिल्ड करना पड़ता है। आइडेंटिटी बिल्ड करने का पहला स्टेप है वैल्यूज क्लियर करना। तुम्हारे नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं? तुम किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो? तुम्हारी लॉन्ग टर्म विजन क्या है? जब ये क्लियर होता है तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। तुम हर अट्रैक्टिव फेस के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है। हाई वैल्यू वुमेन ऐसे आदमी को रिस्पेक्ट करती हैं जो सिलेक्ट करता है, सिर्फ सिलेक्टेड होने का इंतजार नहीं करता। दूसरा स्टेप है सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करना। अगर तुम हर बात पर दोस्तों से अप्रूवल लेते हो या हर स्मॉल डिसीजन पर डाउट करते हो तो तुम्हारी मैस्कुलिन फ्रेम वीक दिखती है। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है कि तुम गलती भी करोगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तुम ब्लेम गेम नहीं खेलोगे। अकाउंटेबिलिटी हाई स्टेटस का कोर ट्रेट है। तीसरा स्टेप है इमोशनल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारा मूड किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता। अगर वो रिप्लाई लेट दे तो तुम्हारी नाइट खराब नहीं होनी चाहिए। अगर वो बिजी है तो तुम्हारी वैल्यू कम नहीं हो जाती।
आइडेंटिटी स्ट्रांग होने पर अटैचमेंट हेल्थी रहती है, डेस्परेट नहीं। जब आइडेंटिटी फर्स्ट होती है तो अट्रैक्शन नेचुरल हो जाता है। तुम्हें इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम ओवर एक्सप्लेन नहीं करते। तुम लाउड नहीं होते। तुम काम रहते हो। कामनेस ही रिफाइंड मैस्कुलिनिटी का सिग्नेचर है। हाई वैल्यू वुमन केओस नहीं चाहती, उसे स्टेबिलिटी चाहिए। और स्टेबिलिटी सिर्फ उस आदमी से आती है जिसने खुद को पहले स्टेबलाइज किया हो। याद रखो, स्टेटस पहले सोसाइटी नहीं देती, स्टेटस पहले तुम खुद को देते हो। जब तुम इंटरनली एलिवेट होते हो तो दुनिया धीरे धीरे उसी लेवल पर ट्रीट करने लगती है। आइडेंटिटी ही फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन वीक है तो बाकी सब टेम्पररी है। अगर ये चैप्टर तुम्हें डीप लगा तो फीमेल साइकी चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट करके बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तुम्हारी डिमांड ही अगला डायरेक्शन तय करेगी। चैप्टर 2, क्वाइट पावर। हाई वैल्यू मैस्कुलिन अपील हमेशा लाउड नहीं होती। असली पावर अक्सर शांत होती है। क्वाइट पावर का मतलब है ऐसी प्रेजेंस जो बिना शोर किए रूम में महसूस हो जाए। जो आदमी हर समय अपनी स्ट्रेंथ अनाउंस करता है वह अक्सर इनसिक्योर होता है, लेकिन जो आदमी काम, स्टडी और कंपोज्ड रहता है उसकी वैल्यू नेचुरली बढ़ जाती है। क्वाइट पावर की शुरुआत सेल्फ कंट्रोल से होती है। अगर तुम्हें हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करने की आदत है तो तुम अपनी एनर्जी लीक कर रहे हो। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी को ऑब्जर्व करती है जो प्रेशर में भी स्टेबल रहे। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम फिर भी कंट्रोल्ड रहो तो तुम्हारी साइकोलॉजिकल पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। रिएक्शन कॉमन है, रिस्पॉन्स रेयर है। आज के समय में बहुत लोग अटेंशन ड्रिवन हैं। उन्हें नोटिस किया जाना है, सुना जाना है, हाईलाइट में रहना है। लेकिन रिफाइंड हाई स्टेटस मैन स्पॉटलाइट चेज नहीं करता। वह अपना काम करता है, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है और अननेसेसरी नॉइज से दूर रहता है। यह डिटैचमेंट उसे मिस्टीरियस बनाता है। मिस्ट्री अट्रैक्शन को एम्पलीफाई करती है। क्वाइट पावर का दूसरा हिस्सा है इमोशनल रिस्ट्रेंट। इसका मतलब इमोशन दबाना नहीं है, बल्कि इमोशन को समझना और सही जगह यूज करना है। अगर तुम हर बात पर ओवर एक्साइटेड या ओवर अपसेट हो जाते हो तो तुम्हारी इमोशनल फ्रेम अनस्टेबल दिखती है। हाई वैल्यू वुमेन इमोशनल मैच्योरिटी को बहुत महत्व देती हैं। उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो पैनिक नहीं करता, जो क्राइसिस में ग्राउंडेड रहता है। कम्युनिकेशन में भी क्वाइट पावर दिखती है। ज्यादा बोलना स्ट्रेंथ नहीं है। क्लियर, कंसाइज और मीनिंगफुल बोलना स्ट्रेंथ है। जब तुम कम बोलते हो लेकिन सही बोलते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। तुम्हारी बातों का वेट बढ़ जाता है। साइलेंस कई बार शब्दों से ज्यादा पावरफुल होता है। जो आदमी साइलेंस से कंफर्टेबल है वही इंटरनली सिक्योर होता है। बॉडी लैंग्वेज भी क्वाइट पावर का हिस्सा है। स्ट्रेट पोस्चर, स्टेडी आई कांटेक्ट, कंट्रोल्ड जेस्चर्स, ये सब सिग्नल करते हैं कि तुम रश्ड या एंग्शियस नहीं हो। तुम अपने स्पेस में कंफर्टेबल हो। हाई स्टेटस कभी हरी में नहीं दिखता। हरी इनसिक्योरिटी का संकेत है। काम, पेस, कॉन्फिडेंस का संकेत है। क्वाइट पावर का एक और पहलू है इंडिपेंडेंस। अगर तुम्हारी खुशी, मूड और सेल्फ वर्थ किसी एक इंसान पर डिपेंड करती है तो तुम्हारी पावर वीक हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ स्ट्रक्चर्ड है, तुम्हारे गोल्स क्लियर हैं, तुम्हारा रूटीन डिसिप्लिन्ड है, तो तुम्हारी एनर्जी ग्राउंडेड रहती है। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी को देखती है जिसकी लाइफ ऑलरेडी फुल है। उसे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन वह चूज कर सकता है। सोशल सिचुएशंस में भी क्वाइट पावर काम करती है। जो आदमी हर जगह डोमिनेट करने की कोशिश करता है वह इनसिक्योर लगता है। लेकिन जो आदमी ऑब्जर्व करता है, सही मोमेंट पर बोलता है और रिस्पेक्ट अर्न करता है, वह नेचुरली लीडर बन जाता है। लीडरशिप अनाउंस नहीं होती, फील होती है। क्वाइट पावर का मतलब पैसिव होना नहीं है। इसका मतलब है कंट्रोल्ड इंटेंसिटी। जब जरूरत हो तब फर्म होना, जब जरूरी हो तब असर्टिव होना, लेकिन बिना वजह एग्रेशन दिखाना लो स्टेटस बिहेवियर है।
रिफाइनमेंट वहीं से आता है जहां स्ट्रेंथ और रिस्ट्रेंट साथ चलते हैं। हाई वैल्यू वुमेन केओस से दूर रहना चाहती हैं। उन्हें ड्रामा नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए। और स्टेबिलिटी उसी आदमी से आती है जो इंटरनली सेटल्ड हो। क्वाइट पावर वही इंटरनल सेटलमेंट है। ये दिखावा नहीं है, ये डेली डिसिप्लिन का रिजल्ट है। जब तुम अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल में रखते हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। याद रखो, दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे अट्रैक्टिव पावर वही है जो शांत रहती है। लाउड लोग टेम्पररी इम्पैक्ट बनाते हैं, क्वाइट लोग परमानेंट इंप्रेशन छोड़ते हैं। रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील की असली पहचान यही है कि तुम्हें अपनी ताकत प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद महसूस कर लेते हैं। चैप्टर 3, कंपोज्ड मैस्कुलिनिटी। कंपोज्ड मैस्कुलिनिटी का मतलब है कंट्रोल्ड स्ट्रेंथ। ये वो मैस्कुलिनिटी नहीं है जो हर समय डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करे। ये वो मैस्कुलिनिटी है जो स्टेबल, मैच्योर और बैलेंस्ड हो। हाई वैल्यू वुमन को एग्रेसिव एनर्जी नहीं चाहिए, उसे स्टेडी एनर्जी चाहिए। उसे ऐसा आदमी चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सके, लेकिन अपनी कोर आइडेंटिटी कभी कॉम्प्रोमाइज न करे। आज कई लोग मैस्कुलिनिटी को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है लाउड होना, गुस्सा दिखाना या हर बात पर कंट्रोल करना ही मैस्कुलिन बिहेवियर है। लेकिन असली मैस्कुलिनिटी इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी होती है। अगर तुम अपने इमोशंस को समझते हो, उन्हें रेगुलेट कर सकते हो और सही समय पर सही रिएक्शन दे सकते हो, तो तुम कंपोज्ड हो। कॉम्पोजिशन ही रिफाइनमेंट है। कंपोज्ड मैस्कुलिनिटी का पहला संकेत है पेशेंस। अगर तुम छोटी बातों पर इम्पेशेंट हो जाते हो, जल्दी इरिटेट हो जाते हो या डिले सहन नहीं कर पाते, तो तुम्हारी फ्रेम कमजोर दिखती है। हाई वैल्यू विमेन ऐसे आदमी को नोटिस करती हैं जो रश में नहीं रहता, जो लॉन्ग टर्म सोचता है, जो इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता। पेशेंस अट्रैक्शन को स्लो बर्न बनाता है और स्लो बर्न ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरा संकेत है इमोशनल स्टेबिलिटी। रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर तुम हर मूड स्विंग पर डिस्टर्ब्ड हो जाओ, हर डिसएग्रीमेंट को ईगो बैटल बना दो, तो कनेक्शन फ्रैजाइल हो जाएगा। कंपोज्ड मैन डिसएग्रीमेंट को कामली हैंडल करता है। वह सुनता है, समझता है और फिर बोलता है। वह प्रूव करने की कोशिश नहीं करता, क्लैरिटी लाने की कोशिश करता है। थर्ड एस्पेक्ट है सेल्फ रेगुलेशन। इसका मतलब है तुम्हारी हैबिट्स स्ट्रक्चर्ड हो, तुम डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, तुम्हारा स्लीप साइकिल, फिटनेस रूटीन, वर्क फोकस स्टेबल है। जब लाइफ स्ट्रक्चर्ड होती है तो माइंड भी स्टेबल रहता है। हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील केओटिक लाइफस्टाइल से नहीं बनती। कंसिस्टेंसी ही साइलेंट अट्रैक्शन क्रिएट करती है। कंपोज्ड मैस्कुलिनिटी में रिस्पेक्ट सेंट्रल रोल निभाता है। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो तो तुम दूसरों को भी रिस्पेक्ट दोगे। तुम अननेसेसरी इंसल्ट्स, सार्केज्म या डिसरिस्पेक्टफुल जोक्स में एंगेज नहीं करोगे। हाई वैल्यू वुमेन एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करती हैं। अगर तुम दूसरों के साथ रूड हो, तो वह समझ जाती हैं कि एक दिन यह बिहेवियर उनकी तरफ भी आ सकता है। कम्युनिकेशन में भी कंपोजर दिखता है। तुम्हारी टोन कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ओवर एक्सप्लेनिंग इनसिक्योरिटी दिखाता है, ओवर आर्ग्यूइंग इमेच्योरिटी दिखाता है। कंपोज्ड मैन कंसाइज और क्लियर होता है। वह इमोशंस को एक्सप्रेस करता है लेकिन इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं करता। बैलेंस ही की है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अडेप्टेबिलिटी। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। अगर प्लान चेंज हो जाए और तुम इमीडिएटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, तो तुम्हारी इमोशनल रेजिलियंस लो है। कंपोज्ड मैस्कुलिनिटी फ्लेक्सिबिलिटी सिखाती है। तुम सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हो लेकिन अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखते हो। यही कॉम्बिनेशन रेयर बनाता है। हाई वैल्यू वुमन को सेफ्टी महसूस होनी चाहिए। सेफ्टी सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं है, इमोशनल सेफ्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वह तुम्हारे साथ वल्नरेबल हो सकती है बिना जज हुए, तो कनेक्शन डीप होगा। कंपोज्ड मैन जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। वह रिएक्ट नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है।
कंपोज्ड मैस्कुलिनिटी का मतलब कोल्ड होना नहीं है। वार्मथ और स्ट्रेंथ साथ चल सकते हैं। जब तुम स्ट्रांग भी हो और कंसिडरेट भी, तब अट्रैक्शन बैलेंस्ड रहता है। एक्सट्रीम बिहेवियर लॉन्ग टर्म में टिकता नहीं, बैलेंस टिकता है। अंत में याद रखो, कंपोज्ड मैस्कुलिनिटी बिल्ड करने में समय लगता है। ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। हर दिन तुम डिसाइड करते हो कि रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, इंपल्सिव होना है या इंटेंशनल होना है। हाई स्टेटस बनना बिहेवियर का गेम है, और बिहेवियर डेली प्रैक्टिस से इवॉल्व होता है। जब तुम इंटरनली कंपोज्ड हो जाते हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली रिफाइंड दिखने लगती है। चैप्टर 4 विजन एंकर्ड। रिफाइंड हाई स्टेटस मैन हवा में नहीं चलता, वह विजन से एंकर्ड रहता है। विजन एंकर्ड होने का मतलब है कि तुम्हारी लाइफ किसी टेम्पररी इमोशन या शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन से नहीं चलती। तुम्हारे पास क्लियर डायरेक्शन होती है। तुम जानते हो कि 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हो, किस लेवल की लाइफस्टाइल बिल्ड करनी है, किस टाइप का नेटवर्क चाहिए और किस स्टैंडर्ड की रिलेशनशिप डिजर्व करते हो। हाई वैल्यू वुमन सबसे पहले यही चेक करती है कि तुम्हारे पास डायरेक्शन है या नहीं। अगर तुम्हारी लाइफ सिर्फ टाइम पास मोड में चल रही है, तो अट्रैक्शन सरफेस लेवल पर ही रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे वर्ड्स, डिसीजंस और डेली एक्शंस एक लॉन्ग टर्म विजन से अलाइंड हैं, तो तुम्हारी प्रेजेंस सीरियस लगती है। सीरियस एनर्जी नेचुरली रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है। विजन एंकर्ड होने का मतलब सिर्फ करियर गोल नहीं है, ये लाइफ डिजाइन है। तुम किस तरह का मैन बनना चाहते हो, तुम्हारी रेपुटेशन कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। अगर तुम रैंडमली डिसीजंस लेते हो, तो तुम्हारी एनर्जी स्कैटर्ड रहती है। स्कैटर्ड एनर्जी लो स्टेटस सिग्नल करती है, फोकस्ड एनर्जी हाई स्टेटस सिग्नल करती है। जब एक आदमी विजन ओरिएंटेड होता है, तो वह इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। अट्रैक्टिव फेस, टेम्पररी अटेंशन या सोशल वैलिडेशन उसे ट्रैक से नहीं हटाते, क्योंकि उसे पता है उसका लॉन्ग गेम क्या है। हाई वैल्यू वुमेन शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं ढूंढती, वे स्टेबिलिटी और प्रोग्रेशन ढूंढती हैं। उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो ग्रो कर रहा हो और ग्रो करता रहे। विजन एंकर्ड मैन बाउंड्रीज नेचुरली सेट करता है। उसे हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करना, हर जगह प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं। वह सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करता है अपना टाइम और एनर्जी। टाइम मैनेजमेंट भी स्टेटस का सिग्नल है। अगर तुम्हारे पास हर किसी के लिए अनलिमिटेड टाइम है, तो तुम रेयर नहीं हो। रेयर वही है जिसकी अवेलेबिलिटी कंट्रोल्ड हो। विजन तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है। जब तुम जानते हो कि फ्यूचर में किस लेवल पर पहुंचना है, तो आज की हैबिट्स ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती हैं। तुम लेट नाइट डिस्ट्रैक्शन कम करते हो, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हो। हाई वैल्यू वुमन देखती है कि तुम ग्रोथ मोड में हो या कंफर्ट जोन में। एक और महत्वपूर्ण पहलू है एम्बिशन विद बैलेंस। विजन एंकर्ड होने का मतलब ऑब्सेस्ड होना नहीं है। इसका मतलब स्ट्रक्चर्ड एम्बिशन है। तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन बर्नआउट नहीं हो रहे। तुम्हारे पास वर्क फोकस भी है और पर्सनल कंपोजर भी। बैलेंस ही रिफाइनमेंट का हिस्सा है। रिलेशनशिप में भी विजन क्लैरिटी जरूरी है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कैजुअल चाहते हो या सीरियस, लॉन्ग टर्म चाहते हो या टेम्पररी, तो कंफ्यूजन पैदा होगा। हाई वैल्यू वुमन क्लैरिटी अप्रिशिएट करती है। क्लियर इंटेंशन मैच्योरिटी दिखाती है, इनडिसीजन इनसिक्योरिटी दिखाता है। विजन एंकर्ड मैन कंपैरिजन में नहीं जीता। वह सोशल मीडिया हाइलाइट से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जर्नी अलग है। वह स्लो प्रोग्रेस से फ्रस्ट्रेट नहीं होता। उसे समझ है कि कॉम्पाउंड ग्रोथ समय लेती है। पेशेंस और परसिस्टेंस विजन का हिस्सा हैं। जब तुम्हारी लाइफ विजन से एंकर्ड होती है, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी अलग होती है। तुम्हारे स्टेप्स स्टेडी होते हैं, तुम्हारी स्पीच मेजर्ड होती है, तुम्हारा फोकस स्कैटर्ड नहीं होता, प्रेजेंस ग्राउंडेड लगती है। हाई स्टेटस फील होती है क्योंकि तुम हवा के साथ नहीं, डायरेक्शन के साथ चल रहे हो। याद रखो,
बिना विजन के आदमी ड्रिफ्ट करता है। ड्रिफ्ट करने वाला आदमी स्टेबल पार्टनर नहीं बन सकता। हाई वैल्यू वुमन केओस में इन्वेस्ट नहीं करती, वह स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है। स्ट्रक्चर वहीं मिलता है जहां क्लैरिटी हो। विजन तुम्हें सिर्फ सक्सेस की तरफ नहीं ले जाता, यह तुम्हें रेयर बनाता है। जब तुम जानते हो तुम कहां जा रहे हो, तो दुनिया भी तुम्हें सीरियस लेने लगती है। अट्रैक्शन तब स्ट्रांगेस्ट होता है जब एम्बिशन और स्टेबिलिटी साथ चलते हैं। विजन एंकर्ड मैस्कुलिनिटी वही बैलेंस क्रिएट करती है जहां ग्रोथ और ग्राउंडेडनेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। चैप्टर 5 सेलेक्टिव एक्सेस। हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील का एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है सेलेक्टिव एक्सेस। इसका सीधा मतलब है कि हर किसी को तुम्हारी लाइफ, टाइम और अटेंशन का फुल एक्सेस नहीं मिलता। जब कोई आदमी सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो आदमी अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करता है वह रेयर महसूस होता है, और रैरिटी ही अट्रैक्शन का कोर है। सेलेक्टिव एक्सेस का मतलब एरोगेंट होना नहीं है, इसका मतलब इंटेंशनल होना है। तुम डिसाइड करते हो कि किससे अपने क्लोज सर्कल में आने देना है, किसे सरफेस लेवल पर रखना है और किससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी को रिस्पेक्ट करती है जो बाउंड्रीज नेचुरली मेंटेन करता है, जो डेस्परेट अप्रूवल के लिए डोर ओपन नहीं रखता। आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवर अवेलेबिलिटी। अगर कोई मैसेज करे और तुम तुरंत रिप्लाई करो, अगर कोई प्लान बनाए और तुम हर बार रेडी हो जाओ, तो तुम सटली सिग्नल कर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ खाली है। हाई स्टेटस मैन बिजी दिखने का एक्ट नहीं करता, वह जेन्युइनली एंगेज्ड रहता है। उसकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड होती है, इसीलिए एक्सेस लिमिटेड होता है। सेलेक्टिव एक्सेस इमोशनल लेवल पर भी अप्लाई होता है। तुम हर किसी के सामने वल्नरेबल नहीं होते। ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। हाई वैल्यू वुमन भी ऐसे ही ऑपरेट करती है। अगर तुम बहुत जल्दी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर देते हो या इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर लेते हो, तो मिस्ट्री खत्म हो जाती है। कंट्रोल्ड ओपननेस अट्रैक्शन को स्टेबल रखती है। सोशल सर्कल भी सिलेक्टिव होना चाहिए। तुम किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, यह तुम्हारी स्टेटस परसेप्शन को अफेक्ट करता है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट नेगेटिव, डायरेक्शनलेस या लो एम्बिशन है, तो तुम्हारी एनर्जी भी वैसी हो जाएगी। हाई वैल्यू वुमन ऑब्जर्व करती है कि तुम्हारा सर्कल कैसा है। स्ट्रॉन्ग सर्कल इनडायरेक्ट सिग्नल देता है कि तुम क्वालिटी चूज करते हो। सेलेक्टिव एक्सेस का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टैंडर्ड्स। अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्लियर हैं तो तुम हर अटेंशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। अट्रैक्टिव दिखना इनफ नहीं है, बिहेवियर, माइंडसेट और वैल्यूज भी मैटर करते हैं। हाई स्टेटस मैन अट्रैक्शन से ब्लाइंड नहीं होता, वह इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएशन कॉन्फिडेंस का साइन है। टाइम मैनेजमेंट यहां सेंट्रल रोल निभाता है। अगर तुम्हारा स्केड्यूल डिसिप्लिन्ड है, गोल्स क्लियर हैं, तो तुम नेचुरली प्रायोरिटाइज करोगे। तुम लेट नाइट रैंडम कॉल्स या अननेसेसरी ड्रामा में एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी के साथ सिक्योर फील करती है क्योंकि वह इम्पल्सिव नहीं है, वह स्ट्रक्चर्ड है। सेलेक्टिव एक्सेस मिस्ट्री भी क्रिएट करता है। जब तुम्हारी लाइफ का हर डिटेल पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता, तो क्यूरियोसिटी बनी रहती है। मिस्ट्री इमेच्योर गेम नहीं है, ये रिफाइंड रिस्ट्रेंट है। तुम सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, तुम हर डिसीजन जस्टिफाई नहीं करते। साइलेंस कई बार स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट होता है। रिलेशनशिप में भी सेलेक्टिव एक्सेस हेल्थी है। इसका मतलब इमोशनल वॉल्स नहीं है, इसका मतलब बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट है। तुम इंटरेस्ट दिखाते हो लेकिन ऑब्सेशन नहीं। तुम केयर करते हो लेकिन क्लिंगी नहीं होते। बैलेंस ही हाई स्टेटस बिहेवियर है। एक और पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करे और तुम फिर भी एक्सेस देते रहो, तो तुम अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। सेलेक्टिव एक्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा है। तुम अलाउ वही करते हो जो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के अलाइंड हो। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी को सीरियस लेती है जो डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करता। याद रखो, वैल्यू हमेशा लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड चीजों की कीमत कम होती है। जब तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम्हारा अटेंशन सिलेक्टिव है,
और तुम्हारा सर्कल क्यूरेटेड है, तब तुम्हारी प्रेजेंस प्रीमियम लगती है। प्रीमियम फील अट्रैक्शन को एलिवेट करता है। सेलेक्टिव एक्सेस ईगो नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। ये तुम्हें इमोशनली स्टेबल, सोशली रिस्पेक्टेड और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाता है। जब तुम खुद डिसाइड करते हो कि कौन तुम्हारी लाइफ में कितनी जगह पाएगा, तब तुम कंट्रोल में होते हो। और कंट्रोल में रहने वाला आदमी ही रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील क्रिएट करता है। चैप्टर 6, इमोशनल डेप्थ, रिफाइंड हाई स्टेटस। मैस्कुलिन अपील सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बनती, उसमें इमोशनल डेप्थ भी शामिल होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैस्कुलिन होने का मतलब इमोशंस को दबा देना है, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। हाई वैल्यू वुमन को ऐसा आदमी चाहिए जो इमोशनली अवेलेबल हो, लेकिन इमोशनली अनस्टेबल ना हो। डेप्थ और ड्रामा में फर्क होता है। इमोशनल डेप्थ का मतलब है कि तुम अपने फीलिंग्स को समझते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या ट्रिगर करता है, क्या इंस्पायर करता है, क्या हर्ट करता है। जो आदमी अपने इमोशंस को समझता नहीं, वह अक्सर इम्पल्सिव हो जाता है। लेकिन जो आदमी सेल्फ अवेयर है, वह रिएक्ट करने से पहले रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन मैच्योरिटी का साइन है। हाई वैल्यू वुमन शैलो कॉन्वर्सेशन से जल्दी बोर हो जाती है। अगर तुम्हारी बातचीत सिर्फ सरफेस टॉपिक्स तक सीमित है तो कनेक्शन लिमिटेड रहेगा। इमोशनल डेप्थ का मतलब हेवी या सीरियस बनना नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल होना है। तुम सुनते हो, जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हो और थॉटफुल रिस्पॉन्स देते हो। लिसनिंग स्किल अट्रैक्शन का अंडररेटेड फैक्टर है। इमोशनल डेप्थ वल्नरेबिलिटी से भी जुड़ी है, लेकिन कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब है सही समय पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, लेकिन सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं। स्ट्रॉन्ग मैन जब अपनी स्ट्रगल कामली शेयर करता है तो वह रिलेटेबल बनता है, लेकिन अगर वह हर समय कंप्लेन करता रहे तो वीक दिखने लगता है। बैलेंस यहां भी जरूरी है। डेप्थ का एक और हिस्सा है एम्पैथी। अगर तुम दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हो तो रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। हाई वैल्यू वुमन इमोशनल इंटेलिजेंस को हाईली वैल्यू करती है। अगर वह अपसेट है और तुम इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाओ तो डिस्कनेक्ट पैदा होगा। लेकिन अगर तुम काम रहकर सिचुएशन समझने की कोशिश करो तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। इमोशनल डेप्थ का मतलब यह भी है कि तुम्हारे पास इंटरनल वर्ल्ड है, तुम्हारे इंटरेस्ट्स हैं, थॉट्स हैं, फिलॉसफी है। तुम सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करते। तुम अकेले भी कंफर्टेबल हो। अलोन टाइम तुम्हें एम्प्टी नहीं करता, बल्कि रिचार्ज करता है। यह इंडिपेंडेंस इमोशनल स्ट्रेंथ का साइन है। रिफाइंड मैस्कुलिन अपील में सेंसिटिविटी और स्ट्रेंथ साथ चलते हैं। अगर तुम ओवरली कोल्ड हो तो डिस्टेंस क्रिएट होगा। अगर ओवरली इमोशनल हो तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। डेप्थ बीच का रास्ता है। तुम केयर करते हो लेकिन कंट्रोल में रहते हो। तुम फील करते हो लेकिन ड्राउन नहीं होते। हाई वैल्यू वुमन इमोशनल सेफ्टी चाहती है। अगर उसे लगे कि तुम उसके इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाओगे तो वह इन्वेस्ट नहीं करेगी। इमोशनल डेप्थ तुम्हें केपेबल बनाती है डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस हैंडल करने में। कॉन्फ्लिक्ट से भागना इमेच्योर बिहेवियर है। काम डिस्कशन मैच्योरिटी है। डेप्थ क्यूरियोसिटी से भी आती है। अगर तुम जेन्युइनली लोगों को समझना चाहते हो तो तुम्हारे क्वेश्चंस थॉटफुल होंगे। तुम सिर्फ इंप्रेस करने के लिए नहीं बोलोगे। ऑथेंटिक इंटरेस्ट कनेक्शन को डीपन करता है। सुपरफिशियल चार्म शॉर्ट टर्म चलता है, डेप्थ लॉन्ग टर्म बॉन्ड बनाती है। इमोशनल डेप्थ बिल्ड करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। डेली लाइफ में पॉज लेना, अपने रिएक्शंस एनालाइज करना, अपनी पैटर्न्स समझना। ग्रोथ इंटेंशनल होती है। अगर तुम खुद को बेटर समझते हो तो दूसरों को भी बेटर समझ पाओगे। याद रखो, हाई स्टेटस सिर्फ फाइनेंशियल या सोशल लेवल से नहीं आता। इमोशनल इंटेलिजेंस भी स्टेटस डिफाइन करती है। स्ट्रांग माइंड और सॉफ्ट हार्ट का कॉम्बिनेशन रेयर है। जब तुम इंटरनली ग्राउंडेड हो और इमोशनली अवेयर हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल बनती है। इमोशनल डेप्थ तुम्हें अट्रैक्टिव ही नहीं बनाती, ट्रस्टवर्थी भी बनाती है।
और ट्रस्ट के बिना कोई भी हाई वैल्यू कनेक्शन टिक नहीं सकता। चैप्टर 7 सोशल एलिगेंस। रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है सोशल एलिगेंस। इसका मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना या स्टाइलिश दिखना नहीं है। सोशल एलिगेंस एक कंप्लीट बिहेवियर पैटर्न है। तुम लोगों के बीच कैसे बिहेव करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे रिस्पेक्ट अर्न करते हो, यही तुम्हारी रियल सोशल वैल्यू डिफाइन करता है। हाई वैल्यू वुमन बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती है कि तुम पब्लिक स्पेस में कैसे एक्ट करते हो। अगर तुम रूड हो, अननेसेसरीली लाउड हो या अटेंशन के लिए ट्राई हार्ड कर रहे हो तो ये लो अवेयरनेस सिग्नल करता है। लेकिन अगर तुम काम हो, पोलाइट हो और मेजर्ड बोलते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस नेचुरली रिफाइंड लगती है। एलिगेंस सटल होती है, फोर्स्ड नहीं। सोशल एलिगेंस का पहला प्रिंसिपल है सिचुएशनल अवेयरनेस। हर जगह एक अलग एनर्जी होती है। फैमिली गैदरिंग, प्रोफेशनल मीटिंग, कैजुअल पार्टी, सीरियस डिस्कशन, हर जगह टोन अलग होना चाहिए। हाई स्टेटस मैन एनवायरनमेंट रीड करता है। वह कॉन्टेक्स्ट के अनुसार एडजस्ट करता है बिना अपनी कोर पर्सनैलिटी खोए। अडेप्टेबिलिटी सोशल इंटेलिजेंस का साइन है। कम्युनिकेशन स्टाइल भी यहां सेंट्रल रोल निभाता है। क्लियर स्पीच, स्टेडी आई कॉन्टैक्ट, कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज। तुम इंटरप्ट नहीं करते, अननेसेसरी आर्ग्यू नहीं करते और अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखते हो। लाउड होना डोमिनेंस नहीं है, काम क्लैरिटी डोमिनेंस है। जब तुम कामली बोलते हो, लोग नेचुरली सुनते हैं। रिस्पेक्ट देना भी सोशल एलिगेंस का हिस्सा है। अगर तुम वेटर्स, गार्ड्स या जूनियर्स के साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो तो ये इमीडिएटली नेगेटिव सिग्नल देता है। हाई वैल्यू वुमन नोटिस करती है कि तुम पावर पोजीशन में कैसा बिहेव करते हो। रियल कैरेक्टर वही दिखता है जहां सामने वाला तुमसे कमजोर पोजीशन में हो। सोशल एलिगेंस में ह्यूमर भी बैलेंस्ड होना चाहिए। ओवर सार्कास्टिक या इंसल्टिंग ह्यूमर इमेच्योर दिखता है। लाइट इंटेलिजेंट ह्यूमर अट्रैक्टिव होता है। विट रिफाइनमेंट दिखाता है। ह्यूमर का पर्पस कनेक्शन होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग नहीं। अपीयरेंस भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्लीन ग्रूमिंग, वेल फिटेड क्लोथ्स, नीट पॉस्चर, ये लग्जरी नहीं, डिसिप्लिन है। जब तुम खुद को प्रेजेंटेबल रखते हो तो तुम इनडायरेक्टली सिग्नल करते हो कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी को सीरियस लेती है जो खुद की प्रेजेंटेशन पर ध्यान देता है। नेटवर्किंग एबिलिटी भी सोशल एलिगेंस का हिस्सा है। हाई स्टेटस मैन रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है बिना अपॉर्चुनिस्टिक लगे। वह जेन्युइनली कनेक्ट करता है, वैल्यू ऐड करता है और लॉन्ग टर्म रपोर्ट क्रिएट करता है। सोशल सर्कल क्वालिटी रिफ्लेक्ट करता है कि तुम किस लेवल पर ऑपरेट करते हो। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में भी एलिगेंस दिखती है। अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो तुम पर्सनल अटैक नहीं करते। तुम इशू पर फोकस करते हो, ईगो पर नहीं। इमोशनल आउटबर्स्ट सोशल मैच्योरिटी को डैमेज करता है। कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स रिस्पेक्ट बढ़ाता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है बाउंड्रीज मेंटेन करना। सोशली एलिगेंट होने का मतलब पीपल प्लीजर होना नहीं है। तुम पोलाइट हो सकते हो और फर्म भी। अगर कुछ पसंद नहीं है तो कामली एक्सप्रेस करते हो। असर्टिवनेस और अग्रेशन में फर्क होता है। रिफाइंड मैस्कुलिनिटी असर्टिव होती है। सोशल एलिगेंस एनर्जी मैनेजमेंट भी है। हर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं। हर आर्ग्यूमेंट विन करना जरूरी नहीं। हाई स्टेटस मैन सिलेक्टिवली एंगेज करता है। साइलेंस कई बार स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। हाई वैल्यू वुमन को ऐसा पार्टनर चाहिए जो सोशली रिस्पेक्टेड हो, जिसे लोग अप्रिशिएट करते हों, जिसके साथ पब्लिक अपीयरेंस कंफर्टेबल हो। सोशल एलिगेंस सिक्योरिटी क्रिएट करती है। वह जानती है कि तुम ऑकवर्ड या एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट नहीं करोगे। अंत में याद रखो, सोशल एलिगेंस प्रैक्टिस से आती है। यह ओवरनाइट स्किल नहीं है। ऑब्जर्वेशन, सेल्फ करेक्शन और कंसिस्टेंट एफर्ट से डेवलप होती है। जब तुम सोशली अवेयर, रिस्पेक्टफुल और कंपोज्ड होते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस नेचुरली प्रीमियम लगती है। रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील सिर्फ प्राइवेट लाइफ में नहीं,
पब्लिक बिहेवियर में भी दिखाई देती है। यही बैलेंस तुम्हें अलग बनाता है। चैप्टर 8, इंटेंशनल लिविंग। रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील का अगला स्तर है इंटेंशनल लिविंग। इसका मतलब है कि तुम डिफॉल्ट मोड पर नहीं जी रहे हो, तुम कॉन्शियस चॉइसेस लेते हो। तुम्हारा दिन, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे रिलेशनशिप्स सब पर्पस के साथ अलाइंड होते हैं। हाई वैल्यू वुमन तुरंत समझ जाती है कि कोई आदमी डायरेक्शन के साथ जी रहा है या बस फ्लो के साथ बह रहा है। इंटेंशनल लिविंग की शुरुआत क्लैरिटी से होती है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे प्रायोरिटीज क्या हैं, तो तुम हर डिस्ट्रैक्शन का शिकार बन जाओगे। सोशल मीडिया, रैंडम प्लान्स, अननेसेसरी ड्रामा तुम्हारा फोकस तोड़ देंगे। लेकिन जब तुम्हारे गोल्स डिफाइंड हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली फिल्टर करने लगते हो कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। हाई स्टेटस मैन सुबह उठकर डिसाइड नहीं करता कि आज क्या करना है। उसके पास स्ट्रक्चर होता है। रूटीन बोरिंग नहीं होता, पावरफुल होता है। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। जब तुम्हारी डेली हैबिट्स अलाइंड होती हैं लॉन्ग टर्म विजन से, तो तुम्हारी प्रोग्रेस स्टेडी रहती है। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी को देखती है जो कंसिस्टेंट है, अनप्रिडिक्टेबल नहीं। इंटेंशनल लिविंग का एक बड़ा हिस्सा है एनर्जी मैनेजमेंट। तुम अपनी एनर्जी हर जगह इन्वेस्ट नहीं करते। तुम जानते हो कि कौन सी कॉन्वर्सेशन प्रोडक्टिव है और कौन सी सिर्फ टाइम पास। तुम इमोशनल रिएक्शंस में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। कंट्रोल्ड एनर्जी प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाती है। फाइनेंशियल डिसीजंस भी इंटेंशनल होने चाहिए। इंपल्सिव स्पेंडिंग टेम्पररी एक्साइटमेंट देता है, बट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। हाई वैल्यू वुमन सिक्योरिटी अप्रिशिएट करती है। सिक्योरिटी सिर्फ मनी नहीं है, इट इज माइंडसेट। अगर तुम प्लानिंग के साथ ऑपरेट करते हो, तो तुम्हारी रिलायबिलिटी बढ़ती है। रिलेशनशिप्स में भी इंटेंशनल अप्रोच जरूरी है। तुम कैजुअली कनेक्ट नहीं करते। तुम इवैल्यूएट करते हो कि सामने वाला तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं। अट्रैक्शन के नाम पर कॉम्प्रोमाइज करना लो अवेयरनेस है। हाई स्टेटस मैन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है क्योंकि उसे पता है कि टाइम लिमिटेड है। इंटेंशनल लिविंग में सेल्फ डेवलपमेंट सेंट्रल रोल निभाता है। तुम रैंडमली कंटेंट कंज्यूम नहीं करते। तुम लर्न करते हो जो तुम्हारे ग्रोथ के लिए जरूरी है। बुक्स, स्किल्स, कम्युनिकेशन, फिटनेस, मेंटल क्लैरिटी सब प्लान्ड तरीके से इंप्रूव करते हो। ग्रोथ एक्सीडेंट से नहीं होती, इंटेंशन से होती है। हाई वैल्यू वुमन को स्टेबिलिटी पसंद है। अगर तुम्हारा मूड, रूटीन और फोकस हर दिन बदलता है, तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। इंटेंशनल लाइफ प्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट करती है, और प्रिडिक्टेबिलिटी इमोशनल सेफ्टी देती है। जब तुम ग्राउंडेड हो, तो सामने वाला भी सिक्योर फील करता है। इंटेंशनल लिविंग का मतलब रिजिड होना नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट डायरेक्शन केओस बन जाती है। तुम अडेप्ट करते हो, लेकिन ड्रिफ्ट नहीं करते। ड्रिफ्ट करना इजी है, डायरेक्शन मेंटेन करना स्ट्रेंथ है। डिजिटल डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा अटेंशन कॉन्स्टेंटली फोन में लॉस्ट है, तो तुम्हारी प्रेजेंस वीक हो जाती है। हाई स्टेटस मैन प्रेजेंट रहता है। कॉन्वर्सेशन के समय फोन साइड पर रख देता है। स्मॉल बिहेवियर्स बिग सिग्नल्स भेजते हैं। इंटेंशनल लिविंग सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा है। जब तुम खुद के टाइम और एनर्जी को वैल्यू देते हो, तो दूसरों को भी सिग्नल मिलता है कि तुम सीरियस हो। ओवर कमिटमेंट और अंडर डिलीवरी रेपुटेशन डैमेज करता है, बट कंट्रोल्ड कमिटमेंट क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। अंत में याद रखो, रिफाइंड मैस्कुलिनिटी रैंडमनेस से नहीं बनती, यह डिलिबरेट चॉइसेस से बनती है। तुम हर दिन डिसाइड करते हो कि कंफर्ट चुनना है या ग्रोथ, डिस्ट्रैक्शन चुनना है या फोकस। इंटेंशनल लिविंग तुम्हें रेयर बनाता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। जब तुम्हारी लाइफ स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड और पर्पस ड्रिवन होती है, तो अट्रैक्शन नेचुरली एलिवेट होता है। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी के साथ इन्वेस्ट करना चाहती है जो खुद अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहा हो। इंटेंशनल लिविंग ही वह फाउंडेशन है जो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में बदल देता है। चैप्टर 9, कैलिब्रेटेड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव होती है, लेकिन रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील में रॉ कॉन्फिडेंस नहीं, कैलिब्रेटेड कॉन्फिडेंस चाहिए।
इसका मतलब है बैलेंस्ड सेल्फ बिलीफ, न ओवर कॉन्फिडेंस न इनसिक्योरिटी। हाई वैल्यू वुमन तुरंत समझ जाती है कि कोई आदमी जेन्युइनली कॉन्फिडेंट है या सिर्फ एक्ट कर रहा है। कैलिब्रेटेड कॉन्फिडेंस की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स पता हैं, लेकिन तुम्हें अपनी वीकनेसेस भी पता हैं। तुम अपनी अचीवमेंट्स को कैजुअली कैरी करते हो, उन्हें शोकेस करने की कोशिश नहीं करते। जो आदमी हर समय अपनी सक्सेस हाईलाइट करता है वह वैलिडेशन सीख कर रहा होता है, बट जो आदमी काम रहता है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फील होती है। कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट रिजेक्शन में होता है। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे, डिसएग्री करे या रिजेक्ट करे और तुम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओ तो तुम्हारी फ्रेम वीक है। कैलिब्रेटेड कॉन्फिडेंस में स्टेबिलिटी होती है। तुम सिचुएशन को पर्सनली नहीं लेते। तुम समझते हो कि हर कनेक्शन म्यूचुअल नहीं होता। यह मैच्योरिटी है। हाई वैल्यू वुमन को ऐसा आदमी चाहिए जो अप्रूवल डिपेंडेंट ना हो। अगर तुम हर डिसीजन लेने से पहले सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी खो जाती है। कॉन्फिडेंस का मतलब है रिस्पेक्टफुली अपना स्टैंड लेना। एग्रेशन कॉन्फिडेंस नहीं है। काम असर्टिवनेस कॉन्फिडेंस है। कैलिब्रेटेड कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन में भी दिखती है। तुम ओवर एक्सप्लेन नहीं करते। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड होती है। तुम आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो लेकिन स्टेयर नहीं करते। तुम्हारी स्पीच स्टेडी होती है, रश्ड नहीं। स्लो कंट्रोल टोन अथॉरिटी क्रिएट करती है। कॉन्फिडेंस का एक और एस्पेक्ट है कॉम्पिटेंस। स्किल बिल्ड करना जरूरी है। करियर, फिटनेस, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इन सब में ग्रोथ कॉन्फिडेंस को रियल बनाती है। फेक कॉन्फिडेंस शॉर्ट टर्म चल सकता है, बट रियल कॉन्फिडेंस कैपेबिलिटी से आता है। हाई स्टेटस फील तब आती है जब तुम्हारे पास प्रूफ हो, सिर्फ वर्ड्स नहीं। सोशल सेटिंग्स में कैलिब्रेटेड कॉन्फिडेंस बहुत पावरफुल होती है। तुम हर कॉन्वर्सेशन डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते। तुम सुनते भी हो। लिसनिंग इनसिक्योरिटी नहीं है, लिसनिंग कंट्रोल है। जब तुम कंफर्टेबल हो साइलेंस के साथ, तब तुम्हारी प्रेजेंस स्टेबल लगती है। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्शन नहीं है। मिस्टेक्स हर किसी से होती हैं, बट कॉन्फिडेंट मैन मिस्टेक एक्सेप्ट करता है। वह ब्लेम शिफ्ट नहीं करता। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट बिल्ड करती है। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी को अप्रिशिएट करती है जो ईगो के पीछे नहीं छिपता। कैलिब्रेटेड कॉन्फिडेंस बाउंड्रीज से भी जुड़ी है। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे और तुम इग्नोर करते रहो तो यह वीकनेस है। अगर हर छोटी बात पर एक्सप्लोड करो तो यह इमेच्योरिटी है। बैलेंस्ड रिस्पॉन्स कॉन्फिडेंस दिखाता है। तुम कामली कह सकते हो कि यह एक्सेप्टेबल नहीं है। कॉन्फिडेंस फिजिकल प्रेजेंस में भी रिफ्लेक्ट होती है। स्ट्रेट पॉस्चर, क्लीन ग्रूमिंग, स्टेडी वॉक, बॉडी लैंग्वेज सबकॉन्शियस सिग्नल भेजती है। हाई स्टेटस मैन हरी में नहीं चलता। वह कंपोज पेस मेंटेन करता है। यह स्मॉल डिटेल बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। कैलिब्रेटेड कॉन्फिडेंस कंपैरिजन फ्री होती है। तुम दूसरों की सक्सेस से इनसिक्योर नहीं होते। तुम्हारा फोकस अपनी जर्नी पर रहता है। कंपटीशन हेल्थी हो सकती है, लेकिन जेलसी डिस्ट्रक्टिव है। सिक्योर माइंडसेट अट्रैक्शन को स्टेबल रखता है। हाई वैल्यू वुमन इमोशनल सेफ्टी चाहती है। अगर तुम्हारी कॉन्फिडेंस फ्रेजाइल है तो रिलेशनशिप कांस्टेंट रीअश्योरेंस पर डिपेंड करेगा, बट अगर तुम्हारा कोर स्ट्रांग है तो कनेक्शन मैच्योर रहेगा। याद रखो, कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होती, स्टेबल होती है। इट इज क्वाइट सर्टेनिटी। जब तुम खुद को जानते हो, खुद पर ट्रस्ट करते हो और कामली ऑपरेट करते हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस प्रीमियम लगती है। कैलिब्रेटेड कॉन्फिडेंस वही बैलेंस है जो तुम्हें अप्रोचेबल भी बनाती है और रिस्पेक्टेड भी। अगर तुम ऐसे डीप टॉपिक सीखना चाहते हो जो तुम्हें रिफाइंड हाई स्टेटस लेवल पे ले जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और जर्नी को सीरियस तरीके से फॉलो करो। चैप्टर 10, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील सिर्फ माइंडसेट से नहीं बनती, वह लाइफस्टाइल से रिफ्लेक्ट होती है।
डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल का मतलब है कि तुम्हारी डेली हैबिट्स तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करती हैं। हाई वैल्यू वुमन शब्दों से ज्यादा पैटर्न्स देखती है। अगर तुम्हारे वर्ड्स बड़े हैं लेकिन रूटीन वीक है तो क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, पावरफुल है। जब तुम्हारा स्लीप साइकिल स्टेबल है, फिटनेस रूटीन कंसिस्टेंट है, वर्क फोकस क्लियर है, तो तुम्हारी एनर्जी अलग दिखती है। स्टेबल रूटीन इमोशनल स्टेबिलिटी भी क्रिएट करता है। अगर तुम्हारी लाइफ केओटिक है, लेट नाइट डिस्ट्रैक्शन से भरी है, रैंडम मूड स्विंग से चलती है, तो रिफाइंड मैस्कुलिनिटी डेवलप नहीं होगी। डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल का पहला हिस्सा है फिजिकल मेंटेनेंस। जिम जाना सिर्फ बॉडी बनाना नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करना है। क्लीन ईटिंग, प्रॉपर हाइड्रेशन, बेसिक ग्रूमिंग, ये सब लग्जरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाई वैल्यू वुमन सबकॉन्शियसली नोटिस करती है कि तुम अपने बॉडी और हेल्थ को कितना सीरियसली लेते हो। सेल्फ नेग्लेक्ट लो स्टैंडर्ड्स सिग्नल करता है। दूसरा हिस्सा है टाइम डिसिप्लिन। अगर तुम हर काम लेट करते हो, प्लान्स कैंसिल करते हो, एक्सक्यूजेस देते हो, तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। पंक्चुअलिटी सिंपल हैबिट है लेकिन हाई स्टेटस इंडिकेटर है। जब तुम समय का सम्मान करते हो, लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। रिलायबिलिटी अट्रैक्शन को डीपन करती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। इंपल्सिव स्पेंडिंग इमैच्योर एनर्जी दिखाती है। स्ट्रेटेजिक सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग मैच्योरिटी दिखाती है। हाई वैल्यू वुमन स्टेबिलिटी चाहती है, फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं। स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ी होती है, शॉर्ट टर्म डिस्प्ले से नहीं। डिजिटल डिसिप्लिन आज के समय में बहुत जरूरी है। अगर तुम कॉन्स्टेंटली फोन में लॉस्ट हो, रैंडम स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट करते हो, तो फोकस वीक हो जाता है। हाई स्टेटस मैन कंटेंट कंज्यूम भी पर्पस के साथ करता है। लर्निंग ओरिएंटेड माइंडसेट उसे एवरेज से अलग बनाता है। डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल का मतलब रिजिड होना नहीं है, इट मीन्स कंट्रोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तुम रिलैक्स भी कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो, लेकिन एडिक्शन लेवल पर नहीं। बैलेंस इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिव पार्टिंग या एक्सेसिव आइसोलेशन दोनों अनहेल्थी हैं। स्ट्रक्चर्ड बैलेंस रिफाइनमेंट लाता है। रिलेशनशिप में भी डिसिप्लिन जरूरी है। कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट होना चाहिए। मूड डिपेंडेंट अफेक्शन इमेच्योर दिखता है। अगर तुम केयर दिखाते हो तो स्टेबल तरीके से दिखाओ। हाई वैल्यू वुमन इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं चाहती, वह स्टेडी कनेक्शन चाहती है। डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा है। जब तुम खुद के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करते हो तो तुम नेचुरली दूसरों से भी स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करते हो। लो एफर्ट बिहेवियर टॉलरेट करना बंद हो जाता है। यह एरोगेंस नहीं है, क्लैरिटी है। हाई स्टेटस मैन एक्सक्यूजेस कम और एग्जीक्यूशन ज्यादा करता है। वह गोल्स अनाउंस करने में टाइम वेस्ट नहीं करता, वह क्वाइटली वर्क करता है। कंसिस्टेंसी साइलेंट पावर क्रिएट करती है। जब लोग देखते हैं कि तुम रेगुलरली इंप्रूव कर रहे हो तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक मिलता है। डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन का बैकबोन है। इनिशियल अट्रैक्शन पर्सनैलिटी से आ सकता है, लेकिन रिटेंशन लाइफस्टाइल से होता है। अगर तुम्हारी लाइफ स्टेबल और प्रोग्रेसिव है तो रिलेशनशिप सिक्योर फील करता है। याद रखो, रिफाइंड मैस्कुलिनिटी डेली चॉइसेस से बनती है। एवरी स्मॉल हैबिट मैटर्स। स्लीप ऑन टाइम, ईट क्लीन, ट्रेन हार्ड, वर्क फोकस्ड, स्पीक मेजर्ड। ये सिंपल हैबिट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। मेजॉरिटी लोग कंफर्ट चूज करते हैं, फ्यू लोग डिसिप्लिन चूज करते हैं। रेयर वही बनता है जो डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाता है। अगर तुम सीरियस हो खुद को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस जर्नी को कमिटमेंट के साथ फॉलो करो। चैप्टर 11 एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स। रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील का एक सटल लेकिन पावरफुल हिस्सा है एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव कपड़े पहनना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी ओवरऑल प्रेजेंटेशन क्लीन, इंटेंशनल और क्लासी हो। हाई वैल्यू वुमन
सबसे पहले विजुअल सिग्नल्स पढ़ती है। तुम खुद को कैसे कैरी करते हो, ये बहुत कुछ बोल देता है। एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स की शुरुआत ग्रूमिंग से होती है। क्लीन हेयर कट, ट्रिम्ड बियर्ड या क्लीन शेव, फ्रेश ब्रेथ, नीट नेल्स। ये छोटी बातें लगती हैं लेकिन इंप्रेशन बड़ा बनाती हैं। अगर तुम बेसिक हाइजीन इग्नोर करते हो तो चाहे तुम्हारा माइंडसेट कितना भी स्ट्रांग हो, परसेप्शन वीक हो जाएगा। क्लोथिंग सिलेक्शन भी महत्वपूर्ण है। ब्रांडेड होना जरूरी नहीं, वेल फिटेड होना जरूरी है। सिंपल, क्लीन और शार्प लुक हमेशा लाउड फैशन से बेहतर होता है। हाई स्टेटस मैन ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागता, वह टाइमलेस स्टाइल चूज करता है। न्यूट्रल कलर्स, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशंस और नीट शूज ओवरऑल पर्सनैलिटी एलिवेट करते हैं। एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। तुम्हारा रूम, वर्क स्पेस और डिजिटल प्रेजेंस भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि तुम कितने ऑर्गेनाइज्ड हो। मेसी एनवायरनमेंट अक्सर मेसी माइंड का संकेत देता है। क्लीन स्पेस मेंटल क्लैरिटी देता है। हाई वैल्यू वुमन नोटिस करती है कि तुम्हारी लाइफ स्ट्रक्चर्ड है या स्कैटर्ड। पॉस्चर भी एस्थेटिक्स का हिस्सा है। स्ट्रेट बैक, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, स्टेडी वॉक। बॉडी लैंग्वेज साइलेंट कम्युनिकेशन है। स्लाउच्ड पॉस्चर इनसिक्योरिटी दिखाता है। कॉन्फिडेंट पॉस्चर अथॉरिटी दिखाता है। तुम्हें एग्रेसिव दिखने की जरूरत नहीं, ग्राउंडेड दिखना काफी है। एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स में मिनिमलिज्म भी इंपॉर्टेंट है। ओवर एक्सेसराइजिंग या ओवर स्टाइलिंग ट्राई हार्ड एनर्जी दिखाता है। सिंप्लिसिटी रिफाइनमेंट का संकेत है। हाई स्टेटस प्रेजेंस अक्सर अंडरस्टेटेड होती है। सटल एलिगेंस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ती है। वॉइस टोन भी एस्थेटिक अपील का हिस्सा है। क्लियर, काम और स्टेडी वॉइस अट्रैक्टिव होती है। फास्ट, लाउड या शेकी टोन नर्वस एनर्जी दिखाती है। स्पीच क्लैरिटी कॉन्फिडेंस सिग्नल करती है। प्रैक्टिस से कम्युनिकेशन पॉलिश किया जा सकता है। फिटनेस एस्थेटिक्स भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। एथलेटिक बिल्ड जरूरी नहीं, हेल्थी बिल्ड जरूरी है। फिट बॉडी डिसिप्लिन का सिंबल है। हाई वैल्यू वुमन सबकॉन्शियसली फिजिकल सिग्नल्स को रीड करती है। हेल्थ अवेयरनेस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का इंडिकेटर है। डिजिटल एस्थेटिक्स भी मॉडर्न वर्ल्ड में महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया प्रोफाइल क्योटिक नहीं होनी चाहिए। ओवर पोस्टिंग या रैंडम कंटेंट लो अवेयरनेस दिखाता है। क्यूरेटेड प्रेजेंस मैच्योरिटी दिखाती है। तुम क्या शेयर करते हो ये भी परसेप्शन बिल्ड करता है। एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स ईगो नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम खुद को वेल प्रेजेंट करते हो तो तुम इनडायरेक्टली सिग्नल करते हो कि तुम डिटेल्स पर ध्यान देते हो। अटेंशन टू डिटेल हाई स्टेटस ट्रेट है। केयरलेसनेस लो एफर्ट सिग्नल करता है। रिफाइंड मैस्कुलिनिटी में एलिगेंस नेचुरल होती है। तुम खुद को मेंटेन करते हो क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई है, न कि इसलिए कि किसी को इंप्रेस करना है। जब एफर्ट इंटरनल रीजन से आता है तो ऑथेंटिसिटी रहती है। हाई वैल्यू वुमन सिक्योरिटी चाहती है। क्लीन प्रेजेंटेशन स्टेबिलिटी का संकेत है। अगर तुम अपने अपीयरेंस और एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रख सकते हो तो यह इनडायरेक्टली सिग्नल करता है कि तुम लाइफ को भी कंट्रोल में रख सकते हो। अंत में याद रखो, एस्थेटिक्स सरफेस नहीं है, स्ट्रक्चर है। प्रेजेंटेशन बिहेवियर को सपोर्ट करती है। जब माइंडसेट स्ट्रांग हो और अपीयरेंस रिफाइंड हो तो कॉम्बिनेशन पावरफुल बनता है। हाई स्टेटस फील डी डिटेल से बनती है। मेजॉरिटी लोग इग्नोर करते हैं, फ्यू लोग पॉलिश करते हैं। रेयर वही बनता है जो माइंडसेट के साथ प्रेजेंटेशन को भी एलिवेट करता है। चैप्टर 12 इंटेलेक्चुअल एज रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील का एक गहरा और अक्सर ओवरलुक्ड हिस्सा है इंटेलेक्चुअल एज। सिर्फ कॉन्फिडेंट या डिसिप्लिन्ड होना काफी नहीं है, तुम्हारे पास मेंटल शार्पनेस भी होनी चाहिए। हाई वैल्यू वुमन को ऐसा आदमी आकर्षित करता है जो सोचता है, एनालाइज करता है और सुपरफिशियल लेवल से ऊपर ऑपरेट करता है। इंटेलेक्चुअल एज का मतलब यह नहीं है कि तुम हर समय किताबों की बातें करो या कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी यूज करो। इसका मतलब है क्लैरिटी ऑफ थॉट। तुम किसी टॉपिक पर बैलेंस्ड ओपिनियन रख सकते हो। तुम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, तुम्हारे पास रीजनिंग होती है।
ये मैच्योरिटी दिखाती है। हाई वैल्यू वुमन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन अप्रिशिएट करती है। अगर तुम्हारी बातचीत सिर्फ गॉसिप, कंप्लेंट्स या बेसिक जोक्स तक सीमित है तो कनेक्शन शैलो रहेगा। लेकिन अगर तुम आइडियाज, ग्रोथ, लाइफ फिलॉसफी, गोल्स और पर्सपेक्टिव्स पर बात कर सकते हो तो बॉन्ड डीपन होता है। डेप्थ हमेशा नॉइज से ऊपर होती है। इंटेलेक्चुअल एज क्यूरियोसिटी से आती है। अगर तुम्हें दुनिया को समझने की जेन्युइन इच्छा है तो तुम्हारा माइंडसेट इवॉल्व होता रहेगा। न्यूज़, बुक्स, पॉडकास्ट्स, स्किल लर्निंग, ये सब तुम्हारी थिंकिंग एक्सपैंड करते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड अट्रैक्टिव होता है क्योंकि वह स्टैग्नेंट नहीं होता। क्रिटिकल थिंकिंग भी जरूरी है। हर ट्रेंड या ओपिनियन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना वीक सिग्नल है। हाई स्टेटस मैन ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, फिर कंक्लूजन बनाता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग इंडिविजुअलिटी दिखाती है। अप्रूवल ड्रिवन थिंकिंग इनसिक्योरिटी दिखाती है। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ दिखाती है। तुम कॉम्प्लेक्स बात को सिंपल तरीके से समझा सकते हो। ओवर कॉम्प्लिकेटेड बोलना इंटेलिजेंस नहीं है, क्लियर आर्टिकुलेशन इंटेलिजेंस है। जब तुम कामली एक्सप्लेन करते हो तो अथॉरिटी फील होती है। इंटेलेक्चुअल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी दिखती है। रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएंगे। अगर तुम इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय लॉजिकली अप्रोच करते हो तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी को प्रेफर करती है जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, ड्रामा ओरिएंटेड नहीं। लर्निंग माइंडसेट लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन मेंटेन करता है। अगर तुम कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हो, न्यू स्किल्स सीख रहे हो, पर्सपेक्टिव्स एक्सपैंड कर रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू ग्रो करती है। स्टैटिक पर्सनैलिटी बोरिंग हो जाती है। इवॉल्विंग पर्सनैलिटी मैग्नेटिक बनती है। इंटेलेक्चुअल एज ईगो से अलग है। अगर तुम सिर्फ डिबेट जीतने के लिए आर्ग्यू करते हो तो यह इनसिक्योरिटी है। बट अगर तुम जेन्युइनली डिस्कशन के लिए ओपन हो, डिफरेंट व्यूज सुन सकते हो तो यह कॉन्फिडेंस है। ओपन माइंडेडनेस रिफाइनमेंट का हिस्सा है। इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल शार्पनेस साथ मिलकर पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सिर्फ लॉजिकल होना कोल्ड बना सकता है, सिर्फ इमोशनल होना अनस्टेबल बना सकता है। बैलेंस जरूरी है। स्ट्रॉन्ग माइंड और बैलेंस्ड हार्ट रेयर कॉम्बिनेशन है। हाई वैल्यू वुमन को ऐसा पार्टनर चाहिए जो फ्यूचर ओरिएंटेड सोच रखता हो। फाइनेंशियल प्लानिंग, लाइफ डिजाइन, करियर स्ट्रैटेजी, रिलेशनशिप डायनामिक्स, इन सब पर क्लियर थिंकिंग जरूरी है। इंटेलेक्चुअल लेजीनेस लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। इंटेलेक्चुअल एज का मतलब है फिल्टरिंग एबिलिटी। तुम जानते हो क्या कंज्यूम करना है और क्या इग्नोर करना है। फोकस्ड नॉलेज स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन से बेहतर है। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का हिस्सा है। अगर तुम अपने बिहेवियर, पैटर्न्स और डिसीजंस एनालाइज करते हो तो मैच्योरिटी डेवलप होती है। ग्रोथ इंटेंशनल होती है। याद रखो, फिजिकल अट्रैक्शन डोर खोल सकता है लेकिन इंटेलेक्चुअल कनेक्शन रिलेशनशिप को सस्टेन करता है। हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील सिर्फ आउटर पॉलिश नहीं है, इनर शार्पनेस भी है। जब तुम्हारी थिंकिंग क्लियर, बैलेंस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड होती है तो तुम्हारी प्रेजेंस डेप्थ क्रिएट करती है। मेजॉरिटी लोग एंटरटेनमेंट ड्रिवन है, फ्यू लोग नॉलेज ड्रिवन है। रेयर वही बनता है जो माइंड को ट्रेन करता है। इंटेलेक्चुअल एज तुम्हें सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बनाती, रिस्पेक्टेड भी बनाती है। और रिस्पेक्ट के बिना कोई हाई वैल्यू कनेक्शन टिक नहीं सकता। चैप्टर 13, पर्पस अलाइनमेंट। रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील का असली केंद्र है पर्पस अलाइनमेंट। इसका मतलब है कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं चल रही, बल्कि किसी मीनिंगफुल डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है। हाई वैल्यू वुमन को ऐसा आदमी चाहिए जिसकी जिंदगी में मिशन हो, सिर्फ जॉब या इनकम नहीं। एक डीपर रीजन हो जिसके लिए वह रोज उठता है। पर्पस अलाइनमेंट की शुरुआत सेल्फ क्वेश्चनिंग से होती है। तुम खुद से पूछते हो कि मैं किस तरह की लाइफ बिल्ड करना चाहता हूं, मैं किस इम्पैक्ट के लिए काम कर रहा हूं। अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर या टेम्पररी अटेंशन पर है तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं बनेगी।
हाई वैल्यू वुमन शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म क्लैरिटी को महत्व देती है। जब एक आदमी पर्पस ड्रिवन होता है तो उसकी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं। वह हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे नहीं भागता। सोशल मीडिया वैलिडेशन, रैंडम पार्टीज, अननेसेसरी ड्रामा उसे ईजिली डिस्टर्ब नहीं करते। उसका अटेंशन सेंटर्ड होता है। सेंटर्ड एनर्जी पावरफुल होती है। पर्पस अलाइनमेंट रिलेशनशिप में भी दिखाई देता है। अगर तुम्हारा विजन और सामने वाली का विजन कंप्लीटली ऑपोजिट है तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। हाई स्टेटस मैन शुरुआत में ही क्लैरिटी रखता है कि वह किस टाइप की पार्टनर चाहता है और किस टाइप की लाइफ बिल्ड करना चाहता है। क्लैरिटी कंफ्यूजन से बेहतर है। पर्पस सिर्फ करियर से जुड़ा नहीं है। यह पर्सनल ग्रोथ, फैमिली वैल्यूज, हेल्थ, कंट्रीब्यूशन सब कुछ कवर करता है। जब तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे वैल्यूज से अलाइंड होते हैं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। इंटरनल पीस अट्रैक्टिवनेस बढ़ाती है। कंफ्यूज्ड एनर्जी कनेक्शन को कमजोर करती है। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी को प्रेफर करती है जो ग्रोथ मोड में हो। ग्रोथ सिर्फ मनी में नहीं, कैरेक्टर में भी होनी चाहिए। अगर तुम डेली इंप्रूव कर रहे हो, हैबिट्स रिफाइन कर रहे हो, स्किल्स बिल्ड कर रहे हो, तो तुम स्टैग्नेंट नहीं हो। स्टैग्नेशन बोर्डम क्रिएट करती है, प्रोग्रेशन एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। पर्पस अलाइनमेंट बाउंड्रीज को स्ट्रांग बनाता है। अगर कोई सिचुएशन तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स को डैमेज कर रही है तो तुम कामली डिस्टेंस बना सकते हो। इमोशनल अटैचमेंट के कारण ट्रैक लूज करना लो अवेयरनेस है। हाई स्टेटस मैन अटैचमेंट को पर्पस से ऊपर नहीं रखता। डिसिप्लिन पर्पस का सपोर्ट सिस्टम है। अगर विजन है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं तो इंपैक्ट नहीं होगा। कंसिस्टेंसी ही प्रूफ है कि तुम सीरियस हो। हाई वैल्यू वुमन एक्शंस देखती है, प्रॉमिसेस नहीं। पर्पस अलाइनमेंट से सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। जब तुम जानते हो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो तो तुम्हें एक्सटर्नल अप्रूवल की जरूरत कम पड़ती है। वैलिडेशन डिपेंडेंट बिहेवियर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सेल्फ ड्रिवन माइंडसेट स्टेबिलिटी देता है। रिलेशनशिप में पर्पस अलाइनमेंट इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करता है। अगर उसे दिखता है कि तुम कमिटेड हो अपने गोल्स के लिए तो उसे सिक्योरिटी फील होती है। डायरेक्शनलेस आदमी अनप्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबिलिटी ट्रस्ट बिल्ड करती है। पर्पस अलाइनमेंट तुम्हें कंपैरिजन से भी मुक्त करता है। जब तुम्हारा फोकस अपनी जर्नी पर है तो दूसरों की प्रोग्रेस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। जेलसी एनर्जी वेस्ट करती है। फोकस्ड माइंडसेट ग्रोथ एक्सेलरेट करता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर्पस का एसेंशियल हिस्सा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अट्रैक्टिव लग सकता है लेकिन मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड चुनती है। हाई वैल्यू वुमन पेशेंस और स्टेबिलिटी को महत्व देती है। अंत में याद रखो, रिफाइंड मैस्कुलिनिटी रैंडम चॉइसेस से नहीं बनती। इट इज अलाइंड लिविंग। जब तुम्हारे थॉट्स, हैबिट्स और डिसीजंस एक क्लियर मिशन की तरफ जा रहे होते हैं तो तुम्हारी प्रेजेंस ग्राउंडेड लगती है। पर्पस अलाइनमेंट तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनाता, मीनिंगफुल बनाता है। और मीनिंगफुल कनेक्शन ही हाई वैल्यू रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है। चैप्टर 14 वैल्यू कम्युनिकेशन। रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील का अगला महत्वपूर्ण पहलू है वैल्यू कम्युनिकेशन। सिर्फ वैल्यू होना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ब्रैग करना नहीं है, बल्कि अपनी प्रेजेंस, स्टैंडर्ड्स और माइंडसेट को सटली एक्सप्रेस करना है। हाई वैल्यू वुमन ध्यान से देखती है कि तुम खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। वैल्यू कम्युनिकेशन की शुरुआत क्लैरिटी से होती है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो तुम उन्हें कन्वे भी नहीं कर पाओगे। सेल्फ अवेयरनेस कम्युनिकेशन को नेचुरल बनाती है। जब तुम अपने वर्क, गोल्स और लाइफस्टाइल के बारे में कामली बात करते हो तो सामने वाले को फील होता है कि तुम ग्राउंडेड हो। हाई स्टेटस मैन अपनी अचीवमेंट्स को एग्जैजरेट नहीं करता। वह कैजुअली मेंशन करता है, ओवर एक्सप्लेन नहीं करता। ओवर एक्सप्लेनेशन इनसिक्योरिटी का संकेत हो सकता है।
काम कॉन्फिडेंस वैल्यू को ज्यादा पावरफुल बनाती है। जब तुम कंफर्टेबल हो अपने लेवल के साथ तो तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैल्यू कम्युनिकेशन बिहेवियर से भी होती है। अगर तुम पंक्चुअल हो, रिलायबल हो, रिस्पेक्टफुल हो, तो यह साइलेंट मैसेज देता है कि तुम डिसिप्लिन्ड हो। वर्ड्स और एक्शंस अलाइंड होने चाहिए। इनकंसिस्टेंसी क्रेडिबिलिटी डैमेज करती है। कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बिल्ड करती है। रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में बाउंड्रीज कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। अगर कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसे रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना चाहिए। साइलेंट रिजेंटमेंट लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाई वैल्यू वुमन क्लैरिटी अप्रिशिएट करती है। इनडायरेक्ट हिंट्स कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्श टोन डोमिनेंस नहीं है, इमैच्योरिटी है। काम फर्म टोन अथॉरिटी क्रिएट करती है। जब तुम स्टेडी वॉइस में अपनी बात रखते हो तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है। इमोशनल आउटबर्स्ट वैल्यू कम कर देता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी पावरफुल है। आई कॉन्टैक्ट, पॉस्चर, जेस्चर्स सब मैसेज भेजते हैं। स्लाउच्ड बॉडी इनसिक्योरिटी दिखाती है। स्ट्रेट पॉस्चर सेल्फ बिलीफ दिखाता है। हाई स्टेटस प्रेजेंस बॉडी लैंग्वेज से पहले फील होती है, वर्ड्स बाद में आते हैं। वैल्यू कम्युनिकेशन का मतलब ओवर शेयरिंग नहीं है। मिस्ट्री मेंटेन करना भी जरूरी है। हर डिटेल रिवील करना जरूरी नहीं। सेलेक्टिव ओपननेस अट्रैक्शन को अलाइव रखती है। हाई वैल्यू वुमन क्यूरियोसिटी अप्रिशिएट करती है। लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। अगर तुम सिर्फ बोलते हो और सुनते नहीं तो कनेक्शन शैलो रहेगा। एक्टिव लिसनिंग रिस्पेक्ट दिखाता है। रिस्पेक्ट अट्रैक्शन को डीपन करता है। वैल्यू कम्युनिकेशन इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी है। अगर सामने वाला अपसेट है और तुम इनसेंसिटिव रिस्पॉन्स देते हो तो डिस्कनेक्ट क्रिएट होगा। सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्स एडजस्ट करना मैच्योरिटी है। कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है। डिजिटल कम्युनिकेशन भी मॉडर्न वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट मैसेजेस शॉर्ट, क्लियर और कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ओवर टेक्सटिंग डेस्पिरेशन दिखाता है। बैलेंस्ड इंटरैक्शन हाई वैल्यू सिग्नल करता है। रिस्पॉन्स टाइम इंटेंशनल होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं। हाई वैल्यू वुमन को ऐसा पार्टनर चाहिए जो क्लियरली एक्सप्रेस कर सके कि वह क्या चाहता है। एम्बिग्युइटी शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट दे सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्लैरिटी से आती है। जब तुम रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। वैल्यू कम्युनिकेशन ब्रैगिंग से अलग है। ब्रैगिंग अटेंशन डिमांड करती है। वैल्यू कम्युनिकेशन अटेंशन अर्न करती है। डिफरेंस सटल है लेकिन पावरफुल है। इंटेंट मैटर करता है। अंत में याद रखो, रिफाइंड मैस्कुलिनिटी साइलेंट और स्पोकन दोनों कम्युनिकेशन में दिखती है। तुम कैसे बोलते हो, कैसे सुनते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, सब वैल्यू सिग्नल करते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन चाहिए। जब तुम्हारे वर्ड्स मेजर्ड और एक्शंस अलाइंड होते हैं तो तुम्हारी प्रेजेंस नेचुरली हाई स्टेटस फील होती है। वैल्यू कम्युनिकेट करना आर्ट है और प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है। चैप्टर 15 रेपुटेशन कैपिटल रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील का एक पावरफुल लेकिन लॉन्ग टर्म फैक्टर है। रेप्यूटेशन कैपिटल रेप्यूटेशन कैपिटल का मतलब है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं जब तुम रूम में मौजूद नहीं होते। हाई वैल्यू वुमन सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं सुनती, वह यह भी ऑब्जर्व करती है कि सोसाइटी तुम्हें कैसे देखती है। रेप्यूटेशन ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती, यह कंसिस्टेंट बिहेवियर का रिजल्ट है। अगर तुम रिलायबल हो, कमिटमेंट्स निभाते हो, प्रॉमिसेस फुलफिल करते हो तो धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट ही रेप्यूटेशन का फाउंडेशन है। विदाउट ट्रस्ट अट्रैक्शन सरफेस लेवल पर ही रहेगा। हाई स्टेटस मैन शॉर्ट टर्म इमेज के पीछे नहीं भागता, वह लॉन्ग टर्म कैरेक्टर बिल्ड करता है। इमेज टेम्पररी हो सकती है, कैरेक्टर परमानेंट होता है। हाई वैल्यू वुमन कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देती है क्योंकि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। रेप्यूटेशन कैपिटल प्रोफेशनलिज्म से भी जुड़ा है। करियर स्पेस में तुम्हारा वर्क एथिक, डिसिप्लिन और एटीट्यूड मैटर करता है। अगर तुम सीरियस हो, फोकस्ड हो और रिजल्ट्स डिलीवर करते हो तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता है।
रिस्पेक्ट अट्रैक्शन को डीपन करता है। सोशल सर्कल भी रेप्यूटेशन रिफ्लेक्ट करता है। अगर रिस्पेक्टेड लोग तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हैं तो ये इनडायरेक्ट सिग्नल है कि तुम्हारे अंदर वैल्यू है। एसोसिएशन परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए एनवायरनमेंट केयरफुली चूज करना जरूरी है। इंटेग्रिटी रेप्यूटेशन का कोर है। अगर तुम अलग अलग लोगों के सामने अलग पर्सनैलिटी दिखाते हो तो क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। कंसिस्टेंट आइडेंटिटी ट्रस्ट बिल्ड करती है। हाई स्टेटस मैन बैकबाइटिंग या अननेसेसरी गॉसिप में एंगेज नहीं करता। साइलेंस कई बार रेप्यूटेशन प्रोटेक्ट करता है। रेप्यूटेशन कैपिटल इमोशनल मैच्योरिटी से भी जुड़ा है। अगर कॉन्फ्लिक्ट आए और तुम कामली हैंडल करो, ब्लेम गेम से बचो, तो लोग तुम्हें मैच्योर समझेंगे। ड्रामा रेप्यूटेशन डैमेज करता है। स्टेबिलिटी रेप्यूटेशन स्ट्रेंथन करती है। डिजिटल रेप्यूटेशन भी आज के समय में इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया बिहेवियर, कमेंट्स, पोस्ट्स सब परसेप्शन क्रिएट करते हैं। हाई स्टेटस मैन इंपल्सिव पोस्टिंग से बचता है। क्यूरेटेड एंड थॉटफुल प्रेजेंस मैच्योरिटी दिखाती है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रेप्यूटेशन का हिस्सा है। अगर तुम डेट्स इग्नोर करते हो या फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं करते तो क्रेडिबिलिटी हर्ट होती है। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्टेबिलिटी का सिग्नल है। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी के साथ इन्वेस्ट करना चाहती है जिसका सोशल स्टैंडिंग स्ट्रांग हो। रेप्यूटेशन सिक्योरिटी देती है। अगर लोग तुम्हारे बारे में पॉजिटिव बोलते हैं तो ट्रस्ट बैरियर कम हो जाता है। गुड नेम लॉन्ग टर्म एसेट है। रेप्यूटेशन कैपिटल बिल्ड करने के लिए पेशेंस चाहिए। क्विक फेम और रियल रिस्पेक्ट में फर्क होता है। फेम लाउड हो सकता है, रिस्पेक्ट क्वाइट होता है। हाई स्टेटस फील रिस्पेक्ट से आती है, नॉट नॉइज से। कंसिस्टेंसी यहां सबसे बड़ा फैक्टर है। एक दिन अच्छा बिहेवियर और दूसरे दिन केयरलेस एटीट्यूड रेप्यूटेशन को अनस्टेबल बना देता है। लॉन्ग टर्म पैटर्न स्टेबल होना चाहिए। रेप्यूटेशन कैपिटल सेल्फ कंट्रोल से भी जुड़ा है। इंपल्सिव डिसीजंस शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट दे सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग रेप्यूटेशन प्रोटेक्ट करती है। अंत में याद रखो, रिफाइंड मैस्कुलिनिटी सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं है, सोशल इंपैक्ट भी है। तुम कैसे बिहेव करते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे लीड करते हो, सब रेप्यूटेशन शेप करते हैं। हाई वैल्यू वुमन सिक्योरिटी चाहती है। रेप्यूटेशन सिक्योरिटी का एक्सटर्नल प्रूफ है। कैरेक्टर बिल्ड करो, कमिटमेंट्स निभाओ, इंटेग्रिटी मेंटेन करो। धीरे धीरे तुम्हारा नेम वेट कैरी करेगा। रेप्यूटेशन कैपिटल वही साइलेंट पावर है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। एंड वंस बिल्ट इट बिकम्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट सोशल करेंसी। चैप्टर 16 प्रोटेक्टिव प्रेजेंस। रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील का एक गहरा और इंस्टिंक्ट लेवल पर काम करने वाला पहलू है प्रोटेक्टिव प्रेजेंस। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। प्रोटेक्टिव प्रेजेंस इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सिचुएशनल प्रोटेक्शन से जुड़ी होती है। हाई वैल्यू वुमन नेचुरली ऐसे आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती है जिसके साथ उसे सुरक्षित महसूस हो। प्रोटेक्टिव प्रेजेंस लाउड बिहेवियर से नहीं आती, यह काम स्ट्रेंथ से आती है। अगर कोई आदमी हर समय एग्रेशन दिखाता है तो वह अनस्टेबल लगता है, लेकिन जो आदमी शांत है, ऑब्जर्व करता है और जरूरत पड़ने पर फर्म हो सकता है, वही रियल प्रोटेक्शन सिग्नल करता है। फिजिकल फिटनेस इसका एक हिस्सा है लेकिन पूरा नहीं। हेल्थी बॉडी डिसिप्लिन का संकेत देती है। स्ट्रॉन्ग पॉस्चर और स्टेडी आई कांटेक्ट सब कॉन्शियस लेवल पर सेफ्टी क्रिएट करते हैं। हाई वैल्यू वुमन फील करती है कि तुम केपेबल हो, नॉट केओटिक। इमोशनल प्रोटेक्शन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वह वल्नरेबल होकर कुछ शेयर करे और तुम उसे जज कर दो या मजाक बना दो तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। प्रोटेक्टिव प्रेजेंस का मतलब है कि तुम उसके इमोशंस को सेफ स्पेस देते हो। तुम सुनते हो, कामली रिस्पॉन्ड करते हो और अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं करते। साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन का मतलब है अननेसेसरी ड्रामा से बचाना। अगर सोशल सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाए तो तुम हैंडल कर सकते हो। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे
तो तुम काम लेकिन फर्म तरीके से एड्रेस कर सकते हो। हाई स्टेटस मैन ओवर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इग्नोर भी नहीं करता। बैलेंस्ड रिस्पॉन्स प्रोटेक्शन का साइन है। प्रोटेक्टिव प्रेजेंस बाउंड्रीज से भी जुड़ी है। अगर तुम अलाउ करते हो कि लोग तुम्हें या तुम्हारे क्लोज सर्कल को डिसरिस्पेक्ट करें, तो सेफ्टी फील नहीं होगी। बट अगर तुम क्लियरली स्टैंडर्ड सेट करते हो, तो सिग्नल जाता है कि तुम अवेयर हो और केयरलेस नहीं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी प्रोटेक्शन का हिस्सा है। क्राइसिस में काम रहना मैच्योरिटी है। पैनिक एनर्जी इंस्टेबिलिटी दिखाती है। हाई वैल्यू वुमन ऐसे पार्टनर के साथ सिक्योर फील करती है जो प्रेशर में स्टेबल रहता है। स्टेबिलिटी सेफ्टी क्रिएट करती है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनडायरेक्टली प्रोटेक्टिव प्रेजेंस से जुड़ी है। फ्यूचर प्लानिंग, सेविंग्स माइंडसेट, रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग, यह सब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का संकेत है। प्रोटेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं, फ्यूचर ओरिएंटेड भी है। प्रोटेक्टिव प्रेजेंस का मतलब कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं है। कंट्रोल इनसिक्योरिटी से आता है, प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ से आता है। डिफरेंस सटल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हाई स्टेटस मैन गाइड कर सकता है, डोमिनेट नहीं करता। रिस्पेक्ट बेस्ड इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म चलता है। सोशल सिचुएशंस में भी प्रोटेक्टिव प्रेजेंस दिखती है। तुम इंश्योर करते हो कि वह कंफर्टेबल फील करे, क्राउड में लॉस्ट ना हो, कॉन्वर्सेशन में इग्नोर्ड ना हो। स्मॉल जेस्चर्स बिग इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी यहां सेंट्रल रोल निभाती है। अगर तुम्हारा ईगो फ्रैजाइल है, तो प्रोटेक्शन इम्पॉसिबल है। ईगो ड्रिवन मैन खुद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। ग्राउंडेड मैन कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करता है। प्रोटेक्टिव प्रेजेंस कंसिस्टेंसी से बिल्ड होती है। एक दिन स्ट्रांग और दूसरे दिन अनरिलायबल बिहेवियर ट्रस्ट डैमेज करता है। स्टेबिलिटी रेगुलर प्रैक्टिस से आती है। हाई वैल्यू वुमन इंस्टिंक्टिवली इवैल्यूएट करती है कि यह आदमी मेरे साथ लॉन्ग टर्म सेफ रहेगा या नहीं। प्रोटेक्शन सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट से नहीं, इंटरनल केओस से भी होती है। अगर तुम्हारी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है, माइंडसेट क्लियर है और एक्शंस मेजर्ड हैं, तो सेफ्टी फील होगी। अंत में याद रखो, रिफाइंड मैस्कुलिनिटी में सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ दोनों होते हैं। तुम केयर भी करते हो और गार्ड भी करते हो। काम पावर ही रियल पावर है। प्रोटेक्टिव प्रेजेंस वही साइलेंट अश्योरेंस है जो वर्ड से ज्यादा इंपैक्ट डालती है। जब तुम ग्राउंडेड, रिस्पॉन्सिबल और अवेयर होते हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस नेचुरली सिक्योर महसूस होती है। यही सिक्योरिटी हाई वैल्यू कनेक्शन का आधार बनती है। चैप्टर 17, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, रिफाइंड हाई स्टेटस। मैस्कुलिन अपील का एक रेयर लेकिन बेहद पावरफुल गुण है स्ट्रैटेजिक पेशेंस। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर चलती है। सब कुछ जल्दी चाहिए, रिजल्ट तुरंत चाहिए, रिप्लाई तुरंत चाहिए। लेकिन हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती है जो हरी में नहीं रहता, जो लॉन्ग टर्म खेल समझता है। स्ट्रैटेजिक पेशेंस का मतलब स्लो होना नहीं है, कैलकुलेटेड होना है। तुम जानते हो कब मूव करना है और कब वेट करना है। हर अपॉर्चुनिटी पर जंप करना मैच्योरिटी नहीं है, सही अपॉर्चुनिटी चुनना मैच्योरिटी है। हाई स्टेटस मैन इंपल्सिव नहीं होता, इंटेंशनल होता है। रिलेशनशिप डायनामिक्स में पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर कनेक्शन नया है और तुम तुरंत कमिटमेंट, अटेंशन या वैलिडेशन डिमांड करने लगो, तो प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर अट्रैक्शन को रिड्यूस करता है, स्पेस अट्रैक्शन को ग्रो होने का मौका देता है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस कनेक्शन को ऑर्गेनिक तरीके से डेवलप होने देती है। रिजेक्शन के समय भी पेशेंस काम आती है। अगर कोई चीज प्लान के अनुसार नहीं होती, तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। लेकिन हाई स्टेटस मैन इमोशनली ब्रेक नहीं होता। वह सिचुएशन एनालाइज करता है, सीखता है और कामली आगे बढ़ता है। इमोशनल स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है। करियर और ग्रोथ में भी पेशेंस जरूरी है। क्विक सक्सेस टेम्पटिंग होता है, लेकिन सस्टेनेबल सक्सेस टाइम लेता है। स्किल बिल्ड करना, रेप्यूटेशन क्रिएट करना, ट्रस्ट अर्न करना, ये सब प्रोसेस ड्रिवन है। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी को रिस्पेक्ट करती है जो स्टेडी प्रोग्रेस कर रहा हो, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ रहा हो।
स्ट्रैटेजिक पेशेंस का एक और पहलू है इमोशनल कंट्रोल। आर्ग्यूमेंट के समय तुरंत रिएक्ट करना इजी है, पॉज लेना स्ट्रेंथ है। जब तुम रिस्पॉन्ड करने से पहले सोचते हो तो अननेसेसरी डैमेज अवॉइड होता है। काम पॉज कई बार हीटेड वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है। हाई स्टेटस मैन कंपैरिजन में इम्पेशेंट नहीं होता। वह समझता है कि हर जर्नी अलग है। सोशल मीडिया हाईलाइट देखकर इनसिक्योर होना लो अवेयरनेस है। फोकस्ड ग्रोथ पेशेंस से ही पॉसिबल है। फाइनेंशियल डिसीजंस में भी पेशेंस जरूरी है। इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट या स्पेंडिंग शॉर्ट टर्म थ्रिल देता है, लेकिन डिसिप्लिन प्लानिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती है। स्टेबिलिटी अट्रैक्टिव होती है क्योंकि वह सिक्योरिटी क्रिएट करती है। स्ट्रैटेजिक पेशेंस मिस्ट्री भी क्रिएट करती है। अगर तुम हर थॉट तुरंत रिवील कर दो तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। कंट्रोल्ड पेस इंटरैक्शन को इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। हाई वैल्यू वुमन सटल टेंशन अप्रिशिएट करती है, डेस्पिरेशन नहीं। पेशेंस का मतलब पैसिव होना नहीं है। एक्शन जरूरी है, लेकिन राइट टाइमिंग पर। टाइमिंग सक्सेस का इनविजिबल फैक्टर है। जल्दी किया गया सही काम भी गलत रिजल्ट दे सकता है। सही समय पर किया गया छोटा काम बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। इमोशनल अटैचमेंट में भी पेशेंस बैलेंस लाती है। ओवर अटैचमेंट जल्दी इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। ग्रेजुअल बॉन्डिंग ट्रस्ट बिल्ड करती है। हाई स्टेटस मैन पेस कंट्रोल करता है, चेस नहीं करता। सेल्फ डेवलपमेंट में पेशेंस सबसे बड़ी एसेट है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, माइंडसेट चेंज, हैबिट बिल्डिंग सब टाइम लेते हैं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस साथ मिलकर रियल ग्रोथ क्रिएट करते हैं। हाई वैल्यू वुमन इंस्टिंक्टिवली फील करती है कि यह आदमी स्टेबल है या रेस्टलेस। रेस्टलेस एनर्जी इनसिक्योरिटी दिखाती है, ग्राउंडेड एनर्जी कॉन्फिडेंस दिखाती है। स्ट्रैटेजिक पेशेंस ग्राउंडेड माइंडसेट का साइन है। अंत में याद रखो, रिफाइंड मैस्कुलिनिटी स्पीड से नहीं, डेप्थ से बनती है। डेप्थ टाइम मांगती है। अगर तुम हर चीज जल्दी पाने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर वीक रहेगा। लेकिन अगर तुम प्रोसेस को रिस्पेक्ट करोगे, ग्रोथ को अलाउ करोगे और सही टाइमिंग का इंतजार करोगे तो सक्सेस सस्टेनेबल होगी। स्ट्रेटेजिक पेशेंस वही साइलेंट स्ट्रेंथ है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। मेजॉरिटी रिएक्ट करते हैं, फ्यू वेट करते हैं। रेयर वही बनता है जो सही समय पर सही कदम उठाता है और बाकी समय काम रहता है। यही लॉन्ग गेम मेंटालिटी हाई वैल्यू अट्रैक्शन का असली सीक्रेट है। चैप्टर 18 लेगेसी माइंडसेट। रिफाइंड हाई स्टेटस मैस्कुलिन अपील का अंतिम और सबसे ऊंचा स्तर है लेगेसी माइंडसेट। लेगेसी माइंडसेट का मतलब है कि तुम सिर्फ आज के लिए नहीं जी रहे, तुम फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रहे हो। तुम्हारा फोकस सिर्फ अट्रैक्शन या शॉर्ट टर्म वैलिडेशन नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। हाई वैल्यू वुमन इंस्टिंक्टिवली ऐसे आदमी को प्रेफर करती है जिसकी सोच बड़ी हो, जिसकी विजन समय से आगे जाती हो। लेगेसी माइंडसेट की शुरुआत रिस्पॉन्सिबिलिटी से होती है। तुम अपनी लाइफ की पूरी अकाउंटेबिलिटी लेते हो। तुम ब्लेम नहीं करते, एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। अगर कुछ गलत होता है तो तुम सीखते हो और सुधार करते हो। मैच्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देती है। हाई स्टेटस मैन रिलेशनशिप को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है। वह कैजुअल अटेंशन के पीछे नहीं भागता। वह सोचता है कि यह कनेक्शन फ्यूचर में कहां जाएगा। क्या वैल्यूज अलाइन हैं? क्या ग्रोथ डायरेक्शन सिमिलर है? क्लैरिटी लॉन्ग टर्म बॉन्ड का फाउंडेशन है। लेगेसी माइंडसेट फाइनेंशियल प्लानिंग से भी जुड़ा है। सिर्फ अर्न करना काफी नहीं है, बिल्ड करना जरूरी है। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, नॉलेज, स्किल्स, ये सब फ्यूचर सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। हाई वैल्यू वुमन ऐसे आदमी के साथ सिक्योर फील करती है जो फ्यूचर कॉन्शियस हो। कैरेक्टर बिल्डिंग भी लेगेसी का हिस्सा है। तुम किस तरह याद किए जाओगे? क्या लोग तुम्हें रिलायबल, ऑनेस्ट और स्ट्रांग कहेंगे? रेपुटेशन टेम्पररी नहीं, लास्टिंग होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट शॉर्ट टर्म फेम से ज्यादा पावरफुल है।
लेगेसी माइंडसेट सेल्फ डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस रखता है। ग्रोथ स्टॉप नहीं होती। एज, स्टेटस या सक्सेस के बाद भी लर्निंग जारी रहती है। स्टैग्नेशन डिक्लाइन की शुरुआत है। हाई स्टेटस मैन इवॉल्व होता रहता है। फैमिली वैल्यूज और इमोशनल स्टेबिलिटी भी लेगेसी से जुड़े हैं। अगर तुम्हारी थिंकिंग सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है तो डेप्थ नहीं आएगी। कंट्रीब्यूशन माइंडसेट अट्रैक्टिवनेस बढ़ाता है। जब तुम सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी तैयार हो, तो प्रेजेंस मीनिंगफुल बनती है। लेगेसी माइंडसेट इंपल्सिव डिसीजंस को रिड्यूस करता है। शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकता है। मैच्योर मैन टेम्पटेशन को इवैल्यूएट करता है। वह समझता है कि हर चॉइस फ्यूचर शेप करती है। हाई वैल्यू वुमन इंस्टिंक्टिवली फील करती है कि यह आदमी फ्यूचर ओरिएंटेड है या नॉट सीरियस। डायरेक्शनलेस लाइफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है। स्ट्रक्चर्ड लाइफ एश्योरेंस देती है। लेगेसी माइंडसेट में ह्यूमिलिटी भी शामिल है। सक्सेस आने के बाद भी ग्राउंडेड रहना डेयर है। एरोगेंस टेम्पररी डोमिनेंस देता है। ह्यूमिलिटी परमानेंट रिस्पेक्ट देती है। बैलेंस्ड ईगो रिफाइनमेंट का साइन है। टाइम मैनेजमेंट यहां क्रूशल है। तुम अपना समय वेस्ट नहीं करते। रैंडम ड्रामा, यूजलेस डिबेट्स, नेगेटिविटी से डिस्टेंस रखते हो। फोकस्ड लाइफ प्रोडक्टिव लाइफ है। हेल्थ भी लेगेसी का हिस्सा है। लॉन्ग टर्म विजन के लिए लॉन्ग टर्म फिटनेस जरूरी है। बॉडी निग्लेक्ट करना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज करना है। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मांगता है। रिलेशनशिप में लेगेसी माइंडसेट लॉयल्टी और कमिटमेंट को महत्व देता है। ट्रस्ट बिल्ड करना टाइम लेता है, ब्रेक करना सेकेंड्स। मैच्योर मैन ट्रस्ट प्रोटेक्ट करता है। अंत में याद रखो, रिफाइंड मैस्कुलिनिटी सिर्फ अट्रैक्शन के लिए नहीं, इवोल्यूशन के लिए है। लेगेसी माइंडसेट तुम्हें शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से ऊपर उठाता है। जब तुम्हारी सोच फ्यूचर ड्रिवन होती है, जब तुम्हारे एक्शंस अलाइंड होते हैं, जब तुम्हारा कैरेक्टर स्टेबल होता है, तब तुम रेयर बनते हो। हाई वैल्यू वुमन शॉर्ट टर्म थ्रिल नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ चुनती है। लेगेसी माइंडसेट वही स्ट्रेंथ है। अगर ये पूरा सीरीज तुम्हें नेक्स्ट लेवल सोच दे रहा है, तो फीमेल साइकी चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट करके बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, हम उसी डायरेक्शन में डीप डाइव करेंगे।